कानून के हिसाब से बताया है कि अगर आप किसी एक एमपी के लेटर का अगर जवाब नहीं देते हैं तो उसका कायदा ये कहता है, वो कायदे के अंदर रहे, फिर वो कमिश्नर हो या उनका जॉइंट डायरेक्टर हो, डायरेक्टर हो, कोई भी हो उसके अंदर, आपने दबा के रखने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ तो भी है। उन्होंने क्या लिखा है उसके ऊपर देखिए, एक लेटर जो मैं आपका मूसा चौश का एक तारुफ करवा दूं, ये रेलवे स्टेशन के ऊपर इनका खुद का ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन है, जो रेलवे के ऊपर माल धक्का है, माल धक्का के ऊपर जितने भी ये माथाड़ी लोग काम करते हैं, इनके खुद के पास 800 के करीब लोग हैं, राइट, 800 के करीब लोग हैं। तो हमने कहा कि आप पता करो कि भाई आप पैसा तो जमा कर रहे हैं, आप इनको दे रहे हैं 30%, आपके 800 लोगों का पैसा है तो 30% डिडक्ट हो रहा है, ये रिटर्न में कहाँ आ रहा है, पीएफ का पैसा कहाँ जा रहा है, इनको ग्रेजुटी मिल रही है क्या, इनको मेडिकल बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्या, दिवाली का बोनस मिल रहा है क्या, तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझे तो पत्र का रिप्लाई नहीं दिए, उन्होंने है तो इनको रिप्लाई दे डाले है, उसकी कॉपी मुझे दे डाले है और उन्होंने बोले है कि फर्दर इंफॉर्मेशन इन द मैटर विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, यानी कि इसकी पूरी जानकारी जो है वो हम आपको ड्यू कोर्स के अंदर देंगे करके। The matter involved in your letter, that is applicability and implementation of Employees Provident Fund and miscellaneous provisions of Act 1952 on Transport and Dock Workers Union Mumbai, who are covered under Matadi Hamal and other manual workers regulation of Employment and Welfare Act is under consideration. The PF ऑफिस आपको ये जवाब दे रहा है कि 10 साल से है तो ये माथाड़ी कामगार जो का बोर्ड जो है ये गोरख धंधा कर रहा है, लेबर ऑफिस को सब मालूम है, पीएफ ऑफिस को सब मालूम है, और आप है तो इस तरह से मतलब ये बोलते हैं कि है अंडर कंसिडरेशन, यानी कि 10 साल के अंदर जो माथाड़ी रिटायर हो गया है, जो मर गया है, जो बीमार हो गया है, जिसके घर में परिवार के अंदर परेशानी आई है, उसको कोई बेनिफिट नहीं, यानी कि 30% उसकी रोजगार की तुमने है तो रिडक्शन कर डाले और उसको कुछ नहीं। और अब है तो आप 10 साल के बाद है तो 10 के अंदर ये कानून ये हुआ, आपने ही खुद ने लेबर ऑफिस ने इसको पास किया, उसकी सिग्नेचर है, और 10 साल के बाद आप बोल रहे हैं कि अब ये मामला हम डिटेल के अंदर जब गए तो ये पता चला है कि साहब इसका जो पैसा जमा होता है ये माथाड़ी बोर्ड, अभी आप पत्रकारों के लिए आप लोगों के लिए हम ये दे रहे हैं, जो जितना डीप जाएगा तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसा गोरख धंधा चल रहा है। इसमें जो भी पैसा जमा होता है ये माथाड़ी बोर्ड के जो भी नेता मंडली है वो अलग अलग पार्टियों के होंगे उसमें, लेकिन ये अपने अपने हिसाब से अपने बैंक के अंदर ये पैसा डाल देते हैं। मैं माथाड़ी बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मैंने डाल दिया, एफडी करवा दिया, ये एफडी का पैसा नहीं है, ये आपके अब्बा की जागीर नहीं है, ये गरीब लोगों का पैसा है कि आपने है तो पैसा लिया और पैसा लेके है तो उसको बैंक के एफडी करवा दिए है करके आपको 12% के हिसाब से पीएफ को देना है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग शामिल है। ये एफडी कितने अकाउंट है माथाड़ी बोर्ड के, कौन कौन से बैंक के अंदर अकाउंट है, किसी को नहीं मालूम। मतलब जब से हमने काम करना शुरू किए इस मामले के अंदर, जिस तरह का प्रेशर लाया जा रहा है हमारे को हर तरह से, साम दाम दंड जो कर सकते थे। अब वो हो सकता है कि इससे पहले वाले जो भी लोग रहे होंगे जिन्होंने इसका मुद्दा उठाया होगा वो दाम से खामोश बैठ गए होंगे, साम से खामोश बैठ गए होंगे, या दंड से खामोश बैठ गए होंगे। अब इम्तियाज जलील ना साम से डरता है, ना दाम चाहिए, ना दंड चाहिए उसके अंदर। तो अब हम जब लगे हुए हैं तो इतना प्रेशर इस ताल्लुक से हमारे ऊपर बनाया जा रहा है कि पीएफ ऑफिस बोलता है कि नहीं उठाना, माथाड़ी बोर्ड कहता है कि ये मुद्दे को यही रहने देना, हम सुलझाने वाले हैं। लेबर कमिश्नर का ऑफिस के अंदर तो मतलब ऐसा अंधाधुंध कारोबार चल रहा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। बाकी का पैसा गायब। तो ये कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है जिसके साथ ये हुआ? ये सब हर चीज उनके पास पॉलिसीज होना चाहिए ना कि भाई हमने है तो 800 लोगों का 8000 लोगों का हमने कराया है तो ये पॉलिसीज है। पीएफ का पैसा हमारे पास इतना जमा है, हमने पीएफ ऑफिस के अंदर जमा करवा दिए है। ये सिर्फ अगर आप देखेंगे सिर्फ पीएफ के पैसों की अगर बात करेंगे तो मैं समझता हूँ ये 40-50 करोड़ रुपये तो सिर्फ पीएफ का पैसा है, ये मजदूरों का पैसा है, माथाड़ियों का पैसा है, सिर्फ पीएफ का अगर निकालेंगे तो। बाकी दूसरी चीजें जो 30% के अंदर आ रहे हैं, 30% में से मैं सिर्फ 12% की बात कर रहा हूँ। तो आप सोचिएगा कि पूरा 30% अगर हम काउंट करेंगे तो ये कितने 100 से करोड़ के अंदर जाने वाला है। लेकिन ये मामले के अंदर पूरे भाई डॉन जितने भी सब लोग रहते हैं वो सब इन्वॉल्व है उसमें। लेबर ऑफिस के अधिकारी पूरी तरह से इसमें शामिल है।
पीएफ ऑफिस इसके अंदर पूरी तरह से गुता हुआ है। हमने अब ये तय किए हैं, हम हमारी तरफ से जितने डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स हम तैयार करके एंटी करप्शन ब्यूरो और पुलिस कमिश्नर के जरिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास हम दे रहे हैं, क्योंकि ये करप्शन का मामला है, ये करप्ट प्रैक्टिसेस का मामला है। इन्होंने इन्वेस्टिगेट करके इनके सबके अधिकारियों को जेल में डालो, उनके माथाड़ी बोर्ड के कौन कौन लोग हैं उनको पकड़ के लेके आओ, और हम माथाड़ियों से आपके जरिए ये अनुरोध करना चाहते हैं, ये लड़ाई इम्तियाज जलील की नहीं है, मैं तो आपके लिए सिर्फ मदद करने के लिए आया है। अब पूरे माथाड़ी बोर्ड को आपको एक ताकत के साथ खड़े रहने की जरूरत है। पूरे माथाड़ी जितने भी जिले के अंदर काम कर रहे हैं, मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ, आप मुझे ताकत देना, मैं आपको ये आपका जितना भी 30% है आप लाइए, जितनी आप ताकत लगा सकते हैं, मुझे डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, खरीद सकते हैं, जो जो करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा ये गरीब लोगों का है, और ये गरीब लोगों का पैसा अगर उन तक नहीं पहुंचा, अगर हम सब खामोश बैठे रहे इसके अंदर, तो हम भी इन लोगों के साथ एक नाइंसाफी कर रहे हैं। मैंने अपने इस प्रेस रिलीज के जरिए आपको दिया हूँ, अगर ये मामले के अंदर EOW इसके अंदर अगर दखल नहीं लेता है, अगर इसके अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो है तो इसके अंदर खामोश बैठ जाता है, तो हमने हमारे तौर के ऊपर हमने पूरा पेटिशन तैयार किए थे। हम कोर्ट के अंदर जाकर इसका पेटिशन फाइल करेंगे और उसके अंदर सबको लपेटा जाएगा, उसमें PF के अधिकारियों को लपेटा जाएगा, उसमें लेबर ऑफिस के जितने भी अधिकारी हैं जिन्होंने ये खुद ने बनाए हुए हैं। आपने माथाड़ी वो शख्स होता है जो अपने सर के ऊपर, अपने पीठ के ऊपर थैले उठाकर यहाँ से वहाँ रखना, चाहे वो रेलवे वैगन से उतारने का काम हो या मोंडे के अंदर अनाज ट्रक से उतारने का काम हो, एक मजदूर होता है। इनका एक बोर्ड तैयार किया जाता है, माथाड़ी बोर्ड, और वो माथाड़ी बोर्ड के जरिए जो धांधलियाँ चल रही है उसको उजागर करने के लिए आज हमने ये जानकारी दी है माथाड़ी बोर्ड के कानून के हिसाब से। और ये कानून बनाया जाता है लेबर ऑफिस के अंदर, और वो कानून लेबर ऑफिस के अंदर ही बना था 2010 के अंदर, और ये कहा गया था कि हर माथाड़ी की जो पगार रहेगी, जो मेहनताना रहेगा, उसमें से 30% डिडक्ट किया जाएगा, और 30% का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, तो 12% प्रोविडेंट फंड के लिए जाएगा, 2% है तो उनका ग्रेचुटी के लिए जाएगा, बाकी उनको दिवाली का बोनस दिया जाएगा, बाकी का पैसे के अंदर है तो उनका मेडिकल इंश्योरेंस किया जाएगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, लेकिन पिछले 10 सालों से सिर्फ ये कागज के ऊपर है। माथाड़ी बोर्ड पैसा तो जमा कर रहा है उनका 30%, लेकिन ना तो वो PF ऑफिस के अंदर जमा हो रहा है, ना उनको मेडिकल बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, ना उनके मरने के बाद उनके परिवारों को कोई सहूलत दी जा रही है, ना पेंशन उनको दी जा रही है, जो कि कंपलसरी है। अब हमने जब इसकी जानकारी निकालने की कोशिश की तो हमको ये पता चला है कि इस पूरे गोरख धंधे के अंदर माथाड़ी बोर्ड तो शामिल है, और ये सिर्फ औरंगाबाद का माथाड़ी बोर्ड है ऐसा नहीं है, इसमें बहुत बड़े बड़े दिग्गज मतलब महाराष्ट्र के भाई डॉन, राजनीति से ताल्लुक रखने वाले जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इसके अंदर शामिल है, और साथ ही साथ लेबर ऑफिस इसके अंदर शामिल है, और लेबर ऑफिस के साथ साथ PF ऑफिस भी इसके अंदर शामिल है। क्योंकि अगर कानून बनता है लेबर ऑफिस के अंदर और लेबर ऑफिस PF ऑफिस को ये जानकारी नहीं देता है, या माथाड़ी बोर्ड के ऊपर अगर ऑब्जर्वेशन नहीं रखता है, मतलब उनका 2-2, 3-3 साल तक ऑडिट नहीं होता है, ये माथाड़ी बोर्ड के जितने भी सदस्य होते हैं ये पैसा तो जमा कर रहे हैं इन मजदूरों का, लेकिन प्राइवेट बैंकों के अंदर अपनी सहूलत के हिसाब से अकाउंट खोल दिए जाते हैं, वहां पर FD कर दी जाती है, और वो FD का इंटरेस्ट कहाँ जाता है, वो FD के नाम के ऊपर किन किन को लोगों को लोन दिलाया जाता है, ये एक बड़े लेवल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने की बात है। तो वो इन्वेस्टिगेशन अगर होता है तो हम समझते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर ये कई 100 करोड़ का नहीं बल्कि हो सकता है कि कई 1000 करोड़ रुपए का एक घोटाला रहेगा। हम हमारे तौर के ऊपर इसकी जानकारी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पुलिस कमिश्नरेट को देंगे, हम ये जानकारी एंटी करप्शन ब्यूरो को देंगे, और हम गवर्नमेंट के जरिए ये अपील करना चाहेंगे कि पूरे महाराष्ट्र की अगर इंक्वायरी की जाए तो एक बड़ी एजेंसी या तो CBI के जरिए करिए या CID के जरिए करके ये जो भी लोग इन गरीब लोगों के पैसों के ऊपर मजे कर रहे हैं। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।